गाजीपुर सादात मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से एक एएनएम के स्थानांतरण के संबंध में पूछे जाने पर कि महोदय, इस एएनएम के सेवानिवृत्ति का समय लगभग 13 महीने शेष हो, उसका स्थानांतरण किस परिस्थिति में कर दिया गया। सीएमओ गाजीपुर द्वारा ये बताया गया कि शासन से विभाग के सचिव का फोन आया था, उनके दबाव में मैं स्थानांतरण कर दिया। सीएमओ साहब से पूछे जाने पर कि आप द्वारा ये आदेश हुआ कि स्वयं दुर्गा देवी के अनुरोध पर स्थानांतरण कर दिया गया, जो दुर्गा देवी द्वारा ये कहा जा रहा है कि मैं कोई भी इस तरह का प्रार्थना पत्र नहीं दिया और मेरा स्थानांतरण स्वयं के अनुरोध पर बात कर दिया गया। इस बात पर सीएमओ गाजीपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि लखनऊ में मेरे विभाग के सचिव का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, जो आदेश उन्होंने दिया उसे आदेश का पालन करते हुए स्थानांतरण कर दिया। जबकि मीडिया वालों द्वारा पूछा गया लगभग 1 वर्ष सेवानिवृत्ति का समय हो, उस महिला कर्मचारी का स्थानांतरण करना न्याय संगत नहीं होगा। सीएमओ गाजीपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि मेरे द्वारा सबसे सर्वोपरि मेरे विभाग के संबंधित सचिव और विभाग के लोग हैं, उनका जैसा भी आदेश टेलीफोन से हमें प्राप्त हुआ उसके तहत स्थानांतरण कर दिया गया। पुनः पत्रकारों के वापस आने के बाद महिला कर्मचारी दुर्गा देवी को बुलाकर सीएमओ गाजीपुर द्वारा ये धमकी दी गई कि गुंडा मवाली पत्रकार लेकर के आई हो, तुम्हारा स्थानांतरण गोअगु अभी कर रहा हो, जिसकी सीमा बिहार प्रांत से सटी हुई है। सीएमओ गाजीपुर की इस तरह की हिटलरशाही रवैया आए दिन देखने को मिलती है। इस तरह का रवैया संवैधानिक नहीं है। आपसे चर्चा की गई तो आप द्वारा यह बताया गया कि मेरे विभाग के संबंधित सचिव का टेलीफोन आया था, उस दबाव मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें आपको क्या कहना है? देखिए, जिसका फ़ोन आया था और जो महिला एएनएम जो है लिख करके दी गई थी कि मेरा स्थानांतरण यहाँ से यहाँ कर दिया जाए, उसका इंसान कर दिया गया है। लेकिन सर कहीं न कहीं पता चला है कि इनके स्वयं लेटर पे आपने उनका स्थानांतरण किया। तो इनके स्वयं का अनुरोध पे नहीं किया, उसके स्वयं के अनुरोध पे। जैसे आपके स्थानांतरण के आदेश पर इस तरह से इंकित है कि स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरण किया गया। जी, दुर्गा देवी का स्वयं का अनुरोध पर स्थानांतरण किया गया। इसमें आप क्या वो ऑर्डर एक साथ बना है दोनों का, इसलिए लिखा हुआ है उस पर कि स्वयं के अनुरोध पर। जी, मतलब सचिव जो संबंधित सचिव हैं आपके विभाग के, क्या आपको आदेश किए? उनका तो फोन आता है। नहीं, फोन या स्थानांतरण के संबंध में जैसे आपने कहा है कि उनका आदेश मिला हमको और मैं स्थानांतरित कर दिया, उसके संबंध में बताइए। दूरभाष पे जो उन्होंने निर्देश दिया था उसका मैंने पालन किया। लिखित आपके लिए कोई सूचना नहीं थी? लिखित कोई सूचना नहीं, दूरभाष पे आपको स्थानांतरण के लिए सचिव महोदय द्वारा यह बताया गया कि आप यहाँ से यहाँ इसका स्थानांतरण कर दीजिए जी, और आप बिना सोचे समझे, बिना जांच पड़ताल, कोई आरोप लगा होगा ना इस तरह से? आरोप की उसमें कोई बात ही नहीं है। नहीं तो आखिर किस तरह से स्थानांतरण हुआ? क्या स्थानांतरण एक जनरल वो है जी, हाँ ठीक है, जिसके तहत किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। सर हर एक जनहित में कोई भी स्थानांतरण किया जा सकता है। नहीं, ये स्थानांतरण तो आपका परम अधिकार है जी, ये स्थानांतरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन आखिर कहीं से कोई त्रुटि पाई गई हो उसको थोड़ा सा दर्शाने का कष्ट करें। त्रुटि कोई नहीं पाई गई। बिना त्रुटि के आपके द्वारा सिर्फ एक ही पहलू मिला है कि आप अपने सचिव के आदेश पर स्थानांतरण कर दिए हैं। वो भी टेलीफोन के आदेश। जो भी आदेश किया गया है वो उसी ब्लॉक में वो किया गया है और मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे किया गया है। नहीं, वो तो 2 किलोमीटर और ये हमारे जो है जो वहाँ के इंचार्ज हैं, ये कार्य वो भी कर सकते हैं। या तो सर मेरी बात समझ नहीं पा रहा हूँ या मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके द्वारा यह बताया गया कि मेरे सचिव का, संबंधित विभागीय सचिव का टेलीफोन आया लखनऊ से और मैं उनके बात पर स्थानांतरण कर दिया। इसके संबंध में साक्ष्य बता दीजिए। इसके संबंध में साक्ष्य क्या बताएं?
क्या वो टेलीफोनिक वार्ता पर हुई या कोई आपको? जो भी हमारे उच्च अधिकारी हैं वो टेलीफोनिक की वार्ता करते हैं। लिखित प्रमाण पत्र नहीं देते हैं आपको सर, क्योंकि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए। लिखित नहीं देंगे? लिखित कोई नहीं। धन्यवाद सर, चलिए।